नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी नानी की चैनल नानी की कहानी कुछ नई कुछ पुरानी पर। तो आइए सुनते हैं फिर एक बार एक मज़ेदार कहानी। और पता है आज की कहानी का क्या नाम है? वैसे आपने देख ही लिया होगा, गुरु दक्षिणा। आज के ज़माने में तो हम स्कूल ढूंढते हैं, पेरेंट्स माँ बाप हमारे जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कितने स्कूल देखे जाते हैं, उनका सब देखा जाता है कि वो कैसा है, कैसे टीचर्स हैं, कैसा स्कूल है और उस स्कूल की रेपुटेशन क्या है, वो कैसा है, ये सब देख के माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। और अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल में हमारे बच्चों को हम पढ़ाएं। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन समय में, पुराने समय में एक गुरुकुल होते थे, घरों से बहुत दूर दूर। और गुरुकुल हमेशा जंगलों में, एकांत स्थान पे, यानी ऐसी जगह जहाँ जल्दी लोग पहुँच ना सकें, वहाँ बनाए जाते थे। और लोग बच्चे पढ़ने वहाँ पे जाते थे और वहाँ पर हर तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। कहानी उसी समय की है, बहुत पुरानी। अब गुरुकुल में गुरु तो होते ही थे ना। गुरु नहीं होंगे तो शिक्षा कौन देगा, कौन पढ़ाएगा? तो एक बहुत बड़ा आश्रम था, गुरुकुल था, उसमें बहुत सारे बच्चे शिक्षा लेने आते थे। और जैसे हम स्कूल में फीस देते हैं ना पढ़ाई के लिए, वैसे ही गुरुकुल में शिष्य यानी कि छात्र जो उनसे पढ़ने आते थे वो उन्हें गुरु दक्षिणा देते थे। अब गुरु जो थे, गुरु लोग गुरु दक्षिणा में कोई पहले के ज़माने में तो पैसे लेते नहीं थे। कोई ज़मीन देता था, कोई अनाज भर देता था, कोई और कुछ काम करता था, कोई सेवा करता था उनके आश्रम की, कोई बहुत सारे काम करते थे। इस तरह से सारा काम होता था। लेकिन ये जो गुरु थे ना, इन्होंने गुरु दक्षिणा में न पैसे लिए, न ज़मीन ली, न शिष्यों से और कुछ लिया। उन्होंने क्या मांगा, आप भी जानकर चौंक जाओगे कि आखिर गुरु जी ने गुरु दक्षिणा में मांगा क्या। तो चलिए सुनते हैं कि क्या होता है और गुरु दक्षिणा में गुरु जी क्या मांगते हैं। अब शिष्य आश्रम में पढ़ने लगे, गुरु जी उनको हर तरह की शिक्षा देते और इस तरह धीरे धीरे 2-3 साल में शिष्य यानी कि छात्र लोग सब अपनी अपनी विद्या में पारंगत हो गए। यानी उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कर ली। अब समय आया जाने का, छात्रों को, शिष्यों को वापस घर जाने का समय आया। अब गुरु को गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया। 4 छात्र थे, चारों इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में बातचीत करी। सब ने मिलकर ये सोचा कि चलो अब हमारे जाने का समय आ गया है, आज हम गुरुजी के पास चलते हैं और गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी आपको हम क्या गुरु दक्षिणा दें। चारों इस तरह बातचीत करके गुरु के पास जाते हैं। गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान में मग्न थे। सभी शिष्य, चारों शिष्य उनके सामने सिर झुकाकर प्रणाम करके खड़े हो गए विनम्रता से। गुरुजी ने आंखें खोली, बोले बोलो बेटा क्या बात है। शिष्यों ने, उसमें से एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी हमारी सारी शिक्षा तो पूर्ण हो गई है, पूरी हो गई है, अब तो अब यहाँ से हम कल अपने अपने घरों को निकल जाएंगे। तो रीति रिवाज के अनुसार हमें आपको गुरु दक्षिणा देना है। तो बताइए गुरु महाराज कि हम आपको क्या दक्षिणा दें? आप जो कहेंगे हम वो गुरु दक्षिणा आपको देंगे। गुरु ने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, धन दौलत राज ये वो दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक मामूली सी चीज़ चाहिए। तुम लोग अगर वो ले आओ और वो मुझे दो तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी। शिष्यों ने कहा अच्छा गुरु महाराज, गुरु जी आप जो कहेंगे हम आपको देंगे। हमको गुरु दक्षिणा देनी है तो हमारी गुरु की इच्छा के अनुसार ही हम उन्हें देंगे ना, जो उनका मन होगा, जैसी उनकी इच्छा होगी उसी प्रकार की हम उनको गुरु दक्षिणा देंगे। आप बताइए तो सही, हम लोग कुछ भी करके आपके लिए वो गुरु दक्षिणा जरूर लेकर आएंगे। गुरु जी कुछ देर तक मौन रहे और अपनी आंखें बंद कर ली।
अब गुरुजी धीरे से आंखें खोलते हैं कुछ समय के बाद, और आंखें खोल के मुस्कुराकर बड़े प्यार से अपने शिष्यों को कहा कि बेटा, मुझे और कुछ तो नहीं चाहिए, तुम लोग सिर्फ एक बोरी सूखे पत्ते ले आओ मेरे लिए, वही मेरी गुरु दक्षिणा है। जंगल में जाओ और मेरे लिए सूखे पत्ते एक बोरी भर के ले आओ। तीनों शिष्य आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि गुरु जी ने इतनी मामूली सी चीज गुरु दक्षिणा में मांगी। फिर भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं गुरु को और बोलते हैं, जी गुरु जी, जैसी आपकी इच्छा होगी हम वैसे ही आए। हम तीनों निकलते हैं जंगल के लिए और आपके लिए सूखी पत्तियां लेकर आते हैं। इस तरह बातचीत करके तीनों शिष्य जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब चलते 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 काफी घने जंगल में पहुंचते हैं। अब पत्ते तो जंगल में जहां ज्यादा पेड़ होते हैं वहां बहुत सारी पत्तियां रोज गिरती हैं और काफी पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं। उन्होंने शिष्यों ने कहा कि आपस में चर्चा करने लगे लोग कि आखिर गुरुजी ने इतनी मामूली चीज हमसे मांगी क्यों? कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन पत्तियां को तो ढेर लगे होते हैं, पत्तियों का क्या है, बड़े आराम से मिल जाती, कहीं भी मिल जाएंगी। तीनों शिष्य बड़े विचार में पड़ गए कि आखिर गुरुजी ने पत्तियां सूखी मांगी तो मांगी क्यों। खैर कोई बात नहीं, गुरुजी ने जो मांगा है हमें तो उनको वो देना है। एक बोरी भर के ही तो मांगा है, 10 बोरी भी मांगते तो हमारे लिए तो बड़ा आसान होता, 10 बोरी भी दे सकते थे, लेकिन गुरुजी ने सिर्फ एक बोरी सूखी पत्तियां मांगी हैं। कोई बात नहीं, आराम से मिल जाएंगी, अभी भर लेते हैं बोरी और अभी वापस चलते हैं आश्रम। तीनों इस तरह की बातें करते करते आगे बढ़े। आगे जाके देखते हैं जहां पर पत्तियां ज्यादा होती थी, गिरती थी, वहां जाके देखते हैं तो तीनों मित्र बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वहां तो सूखी पत्तियां थी ही नहीं, शाम का समय हो गया था, सूखी पत्तियां थी ही नहीं। अरे बाप रे, एक बोरी भर के तो पत्तियां, थोड़ी बहुत पत्तियां पड़ी थी सूखी इधर उधर। अब गुरुजी ने मांगी सूखी पत्तियां, पेड़ से तो तोड़ नहीं सकते, पेड़ पर तो हरी हरी पत्तियां ताजी होती हैं, सूखी पत्तियां ही चाहिए थी। अब बड़े परेशान तीनों शिष्य चारों तरफ घूमकर देखते हैं तो कहीं सूखी पत्तियां उनको नहीं मिलती। अब तीनों ने सोचा कि अब क्या करें। तीनों ने फिर आपस में बात करी कि सूखी पत्तियां तो है नहीं, हरी पत्तियां हम ले जा नहीं सकते, तो गुरुजी ने हमसे खास तौर पे सूखी पत्तियां एक बोरी भर के लाने को कहा है। ऐसे ही सोचते सोचते थोड़ा आगे चले के देखें इधर उधर, कहीं कोई दिखे, कुछ पूछे कि भाई कहाँ मिलेंगी, यहाँ तो है नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, बूढ़ा आदमी एक दिखाई देता है। पूछते हैं उससे कि अरे सुनिए, उनको प्रणाम करते कि सुनिए, आप हमको एक बात बताएंगे? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? तो शिष्यों ने कहा कि हम यहाँ पर एक बोरी भर के सूखी पत्तियां लेने आए हैं, लेकिन हमें सूखी पत्तियां मिल नहीं रही हैं, आखिर सूखी पत्तियां हमें कहाँ मिलेंगी? तो बूढ़े ने कहा कि बेटा, सूखी पत्तियां तो मेरे पास भी हैं, मैं उन्हें अपने घर ले गया हूं। तो तीनों शिष्य तो खुश हो गए कि चलो अब इनके पास हमें पत्तियां मिल जाएंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, तो आप हमें एक बोरी सूखी पत्तियां दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मैं वो सूखी पत्तियां आपको बिल्कुल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? तो अब ये तीनों शिष्यों ने कहा कि क्यों नहीं दे सकते भाई, क्या बात है, आप हमें तो गुरुजी ने हमारे गुरु दक्षिणा में यही एक बोरी भर के सूखी पत्तियां मांगी हैं, तो आप हमें कैसे भी करके ये सूखी पत्तियां दे दीजिए। वृद्ध व्यक्ति फिर भी मना करता है, नहीं मैं आपको वो सूखी पत्तियां नहीं दे सकता। अब तीनों बड़े आश्चर्य में पड़ गए, आखिर हुआ क्या, क्यों नहीं दे रहे? भाई वृद्ध व्यक्ति से पूछा, नहीं आप बताइए तो सही कि क्या परेशानी है, क्या कारण है कि आप हमको नहीं दे सकते? वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से कहा, बेटा हमारे घर का ईंधन उन्हीं पत्तियों से होता है, हम घर में जो खाना बनाते हैं इन्हीं सूखी पत्तियों को जलाकर हमारे घर का दोनों समय का खाना बनता है, हमारी रसोई उससे ही चलती है। तो मैं इकट्ठा करके रखता हूँ, क्योंकि अगर बरसात आ जाएगी, बारिश हो जाएगी, तो मैं कैसे ये सब करूंगा? बूढ़ा व्यक्ति इस तरह
उनको इनकार कर देता है। अब तीनों शिष्य बड़े मतलब दुखी हो जाते हैं। अच्छा, आप हमें अभी ये बता दीजिए कि कोई और जगह हमको मिल सकती है कि नहीं। व्यक्ति ने कहा, वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ। एक हम मेरे ही जैसे मेरी उम्र की 50 साल की उम्र की एक महिला है, एक दादी जी हैं, उनके पास आपको मिल सकती है। वो भी पत्तियां रखती हैं, वो पत्तियां ले जाती हैं। अब तीनों शिष्य चलो बड़े खुश हो गए, आगे चले आगे चलो। उन्होंने कहा चलो कहाँ है। उन्हें तो वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें थोड़ा रास्ता बताया कि आप यहाँ से चले जाइए, उनकी झोपड़ी दिखेगी, उनसे बातचीत करिए, शायद वहाँ आपको पत्तियां मिल जाए। अब तीनों शिष्य अंदर अंदर जाते हैं जाते हैं जाते हैं, और फिर दूर से एक उनको झोपड़ी दिखाई देती है। तीनों खुश हो जाते हैं, अरे वाह, उन काका ने तो, उन चाचा जी ने तो हमें सही बताया। अब ऐसा है कि हमें शायद वो महिला, वो दादी जी हमको पत्तियां दे ही दें। इस तरह खुशी खुशी आशा भरी मन में उनके आशा हो गई कि अब हमको शायद पत्तियां मिल जाएंगी। और वो बड़े आशा भरे भाव से मन में खुश होकर झोपड़ी पर पहुंचते हैं। और झोपड़ी वहाँ पर दादी जी बैठी रहती हैं। एक छोटा सा पलंग पे वो दादी जी बैठी हुई थी, पास में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। तो तीनों को अपने मतलब मन में ये हुआ कि अब चलो पत्तियाँ हमको मिल ही जाएंगे। नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और दादी जी से पूछते हैं कि दादी जी हमें ये पत्तियाँ आप हमको दे देंगी, क्योंकि हमारे गुरु ने गुरु दक्षिणा में हमसे पत्तियाँ सूखी मांगी हैं। दादी जी कहती हैं कि बेटा ये पत्तियां मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अब तीनों शिष्य बड़े परेशान कि अरे ये तो चीज है बड़ी सी मामूली, फिर भी हमें नहीं मिल रही, और ये क्यों नहीं दे सकती हमें। तो तीनों ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, बोले दादी जी आप पत्तियां हमें दे दें तो हमें गुरु दक्षिणा देना है हमारे गुरु को। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, बात तो तुम्हारी सही है कि तुम्हें गुरु दक्षिणा में पत्तियां देना है, लेकिन ये पत्तियां मेरे लिए जीवन का आधार है, मैं ये पत्तियां तुम्हें नहीं दे सकती। अब शिष्य बड़े सोच में पड़ गए कि क्या बात है, इस जीवन का आधार। बोले किस तरह, आप हमारे लिए बहुमूल्य हैं, क्योंकि हमको तो ये गुरु दक्षिणा में देना है, फिर आप क्यों नहीं दे सकती हमें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे जीवन का आधार है। मेरे जीवन का आधार क्यों? क्योंकि मेरे पास बकरियां हैं, उन बकरियों को मैं ये पत्तियां खिलाती हूँ, उनको भोजन इसका कराती हूँ, थोड़ी बहुत हरी घास मिल जाती है, नहीं तो गर्मियों में घास तो मिलती नहीं है। तो मेरी जो बकरियां हैं 2-3, वो यही घास खा के और अपना पेट भरती हैं। उनके दूध से मैं कुछ रखती हूँ घर में, थोड़ा बहुत दूध घर में रखती हूँ, थोड़ा बहुत दूध बेच देती हूँ, जिससे मेरा जीवन यापन होता है, मेरा जीवन चलता है। बेटा अब तुम ही बताओ, मैं बूढ़ी महिला और किस तरह अपने जीवन को गुजारेंगे। अब तीनों शिष्य की बोलती बंद हो गई। अब क्या करें, कैसे मांगें, बड़ी चिंता में पड़ गए। अब उन्होंने कहा अब क्या करें, लेकिन आप माता जी हमें एक बात बताइए कि अब हम सूखी पत्तियां कहाँ से लाएं, कहाँ जाएं। तो वृद्ध महिला ने कहा ठीक है, तुम निराश मत हो, मैं तुमको एक और व्यक्ति का पता बताती हूँ, शायद हो सकता है कि उनके पास मिल जाएगा। तो तीनों को जरा आशा बंधी, आशा उनके मन में जागी कि चलो शायद उन व्यक्ति के पास, उनके पास मिल जाएंगी। तीनों ने कहा हाँ बताइए बताइए, आपका बड़ा उपकार होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको उस व्यक्ति का पता बता दें। उन्होंने रास्ता बताया। अब रास्ता भी 2-3 किलोमीटर का था। बोले 2-3 किलोमीटर आप यहाँ से जाइए, उनका घर है, छोटा सा घर है, मट्टी का बना हुआ है, और आप हमारे गांव में या हमारे इधर कहीं कोई व्यक्ति बीमार और वो पड़ता है तो वही हमारा इलाज करते हैं, आप वहाँ चले जाइए। हो सकता है कि वो भी सूखी पत्तियाँ ले जाते हैं और हो सकता है आपको वहाँ जरूर मिल जाए। अब तीनों शिष्यों के मन में आशा जागृत हो गई। उन्होंने सोचा अब जरूर वहाँ हमको पत्तियाँ मिल जाएंगी। तीनों धन्यवाद देकर आगे निकले। चलते 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 अब सूरज ढलने को आया, सुबह से शाम हो गई। शिष्यों ने तो क्या सोचा था कि भाई जाएंगे जंगल में, सूखी पत्तियों की एक बोरी भरेंगे और चले आएंगे। अब
तीनों चलते हैं, चलते चलते शाम गहराने लगती है। खैर आखिर तीनों परेशान, थके हाल, भूखे प्यासे पहुंच जाते हैं उस वृद्ध व्यक्ति के दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाते हैं, वृद्ध व्यक्ति आता है। वो लोग बोलते हैं कि महाराज, पंडित जी, आपको सब वैद्य जी हो, आप सबका इलाज करते हो, ऐसा हमें बताया। हम एक प्रश्न लेकर आए हैं, एक चीज़ आपसे मांगने आए हैं, वस्तु बहुत मामूली है लेकिन हमें मिल नहीं रही है। उन व्यक्ति ने कहा कि क्या बात है बेटा, क्यों इतने चिंता में हो, क्यों इतने परेशान हो, बोलो आखिर तुम्हें क्या चाहिए। शिष्य ने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई कि हमें गुरु दक्षिणा में सूखी पत्तियां देनी, आपके पास बहुत हैं, ऐसा बताया उन महिला ने। तो हम यहाँ पर आए। वृद्ध ने कहा कि हाँ मेरे पास तो हैं, लेकिन मैं उन्हें काट छाट कर कूट कर दवाइयाँ बनाता हूँ और इस गांव में लोगों की सेवा करता हूँ, उन्हें दवाइयाँ देता हूँ और उन पत्तों का मैं औषधि के रूप में प्रयोग करता हूँ। यहाँ दूर दूर तक कोई तो है नहीं कि जो किसी बीमार की तकलीफ दूर कर सके, किसी का इलाज कर सकते, तो मैं पत्तियों से उनका इलाज करता हूँ, उनके छोटे मोटे रोगों को दूर करता हूँ, तो मैं ये पत्तियाँ आपको नहीं दे सकता। अब तीनों शिष्य बड़े निराश हो गए। अब कहीं कोई चारा नहीं था, वापस लौट कर आ गए आश्रम में, थके मांदे भूखे प्यासे, गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर सिर न झुकाकर खड़े हो। गुरु जी ने कहा क्या हुआ बेटा। शिष्यों ने कहा गुरु जी हमें माफ कीजिए, हमें पत्तियां तो सूखी मिली नहीं। गुरु ने कहा, गुरु हंस पड़े, बोले बेटा मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, ये सूखी हुई पत्तियां भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हें एक जीवन का बहुत बड़ा रहस्य समझाना था, इसीलिए मैंने तुमसे ये सूखी पत्तियां मांगी थी। शिष्यों ने कहा क्या बात गुरुजी, कौन सा रहस्य है। गुरु ने कहा कि बात यह है कि देखो ये तो मामूली सी पत्तियां थी ना, पेड़ से गिर गए जाती है, सूख जाती है, पड़े पड़े, कितनी मामूली चीज़ है, उनका कोई ऐसे तो मूल्य नहीं होता, लेकिन मैं तुम लोगों को यही समझाना चाहता था कि जीवन में किसी भी वस्तु का, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों न, उसका अपना एक महत्व होता है, एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को मामूली मत समझो, किसी भी चीज़ को बहुत साधारण नहीं समझना चाहिए, सबका एक अपना अलग महत्व होता है। तो कैसी लगी कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपके अपनी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमेशा की तरह आज का एक नया शब्द, वो शब्द है सरिता। सरिता, सरिता यानी सरिता का अर्थ क्या है? तालाब, एक छोटा सा सरोवर। जिसको पता हो, जिसको मालूम है, जो पढ़ता है, वो जरूर कमेंट्स में बताए। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी, मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।